शिमला में नाटक रावी पार के मंचन पर शामिल हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। नाटक से आई राशि को राहत कोष में किया जाएगा दान। शिमला में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 8वीं बैठक, आपदाओं से निपटने के लिए की गई चर्चा। सीएम सुक्खू ने की बैठक की अध्यक्षता। धर्मशाला में आपदा प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। कहा, पुनर्वास के लिए सरकार उठाएगी अहम कदम। शिमला में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुनी मन की बात। मौके पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। और शिमला में बद्दी बोटेवाला नालागढ़ में बरसात से हुआ काफी नुकसान। 3 पुल पूरी तरह से हुए क्षतिग्रस्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार देर शाम गेयटी थिएटर में नाटक रावी पार के मंचन पर बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। आपको बता दें कि रिक्रिएशन आर्ट एंड कल्चरल क्लब, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, द लिटिल ग्रुप क्लब और भाषा कला सहित सांस्कृतिक विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां 2 दिवसीय इस कार्यक्रम से अर्जित आय आपदा राहत कोष में प्रदान की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने नाटक के बतौर प्रस्तुतिकरण के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य विकट विपत्ति चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन राज्य सरकार नीतिगत परिवर्तन और नए कानूनों से इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयासरत है। इस दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल सहित अन्य नेतागण मौजूद रहे। आप जानते हैं, सरकार आपदा से जूझ रही है, आर्थिक तंगी से जूझ रही है। ये सब चुनौतियां हैं हमारे सामने, पर चुनौतियों के सामने युद्ध की तरह लड़ना है, लड़ाई की तरह नहीं लड़ना है। और हमारी सरकार का ये, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी सदस्यों का, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का, आप सब लोग कर्मचारियों का, इस चुनौती से लड़ने के लिए, आर्थिक तंगी से और इस आपदा से लड़ने के लिए आप दिन रात हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा है, हम नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं, हम नए कानून बना रहे हैं और इसलिए बना रहे हैं ताकि आने वाले भविष्य की पीढ़ी का और आने वाले जो वर्तमान में हमारे कार्यरत कर्मचारियों का फायदा हो। लेकिन भविष्य की पीढ़ी के सामने जो रोजगार की चुनौती है, उसको दूर करना भी हमारा दायित्व है। खबर शिमला से है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 8वीं बैठक आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री ने आपदा के समय जान माल को कम से कम नुकसान के दृष्टिगत अग्र सक्रिय रूप से कार्यवाही पर बल दिया। बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और इसके लिए तैयारियों से संबंधित विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के दृष्टिगत वर्तमान में वास्तविक समय के आधार पर मौसम संबंधित पूर्वानुमान के लिए एक सुदृढ़ और आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हिमाच्छादित क्षेत्रों में 5 स्वचालित मौसम पूर्वानुमान प्रणालियां स्थापित करना प्रस्तावित है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हमेशा सक्षम सबसे बड़ी चुनौती है और इस समस्या से पार पाने के लिए समुचित कदम उठाना बेहद ही आवश्यक है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हालात जो हैं इस समय हिमाचल में बने हुए हैं, उसको लेकर सरकार के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को राहत देने के साथ साथ कई तरीके की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि शिमला में इस आयोजित बैठक में यह 8वीं बैठक थी, जिसमें कई तरीके के अहम मुद्दों पर दृष्टिगत किया गया। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आपदा के समय में जान माल को कम से कम नुकसान के दृष्टिगत अग्र सक्रिय रूप से कार्रवाई करने पर बल दिया है। वहीं आपको बता दें कि बैठक में कई नेतागण जो है मौजूद रहे, जिसमें भारी बारिश के कारण होने वाले नुकसान का भी आकलन किया गया और साथ ही साथ जिस तरीके के हालात इस समय हिमाचल में बने हुए हैं, उनसे किस तरीके से निपटा जाए और लोगों को राहत पहुंचाई जाए, इस पर कई तरीके की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई।
हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार कारगर कदम उठाएगी। इसके लिए तत्परता के साथ कार्य किया भी जा रहा है। जहां रविवार को हरिपुर में आपदा प्रभावित धंगर पंचायत में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। सभी विभागों को क्षतिग्रस्त योजनाओं और अन्य अधोसंरचना की मरम्मत में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश में स्थिति बनी हुई है उसको ट्रैक पे लाने के लिए लगातार हिमाचल की सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और इसी बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आपदा प्रभावितों के लिए पुनर्वास के लिए सरकार के कारगर कदम उठाए हैं और आपको बता दें कि इसकी तत्परता के साथ कार्य का जो है निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ रविवार को हरिपुर में आपदा प्रभावित धंगर पंचायत में मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नुकसान का जायजा भी लिया। साथ ही साथ जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिलकर जो है उन्हें राहत पहुंचाने के कार्य सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा जिस तरीके से जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम किया जा रहा है उसको लेकर सभी क्षतिग्रस्त योजनाओं और अधोसंरचना पर भी मरम्मत करने का कार्य लगातार जारी है। खबर शिमला से है जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा कसुम्पटी के बूथ नंबर 62 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम सुना और इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से पूरे भारत को एक माला में पिरोया है और उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश भर की ऐसी विभूतियों के बारे में बताया जाता है जिनका अहम योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से खेल जगत में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है बहुत ही उत्तम है और इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष प्रेम ठाकुर, प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्णनंदा, विधायक डीएस ठाकुर समेत कई कार्यकर्तागण मौजूद रहे। जिस तरीके से देश भर में पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम की जो है महत्व जो पॉपुलरिटी है वो लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए आपको बता दें कि हिमाचल में भी उनके कार्यक्रम को सुना गया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के द्वारा विधानसभा कसुम्पटी के बूथ नंबर 62 में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का कार्यक्रम सुना गया और इस दौरान जो है कई नेतागण जो है शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि उनके द्वारा इस बात की भी जानकारी दी गई कि मन की बात के कार्यक्रम के द्वारा हमें उन विभूतियों के बारे में पता चलता है जो कहीं ना कहीं लोग जिनके बारे में नहीं जानते हैं और उनका देश के विकास में एक अहम योगदान रहा है और साथ ही कई ऐसे मुद्दे जो है मन की बात में उठाए जाते हैं जिनको लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है और साथ ही साथ उनकी जो भौतिक जानकारी है उसको लेकर भी उनका ज्ञान जो है बढ़ता है। तो आपको बता दें कि इस बीच जो है उनके अहम योगदान को बताते हुए इस दौरान जो है कई नेतागणों के द्वारा पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना गया। मन की बात एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो बिना रुके, बिना किसी वादा के, बिना किसी व्यवधान के 104 एपिसोड पूरे कर चुका है और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से जो अलग अलग हमारे समाज के लोगों ने जो इनिशिएटिव लिए होते हैं, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में ऐसे लोगों को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मन की बात के माध्यम से दिया है। शिमला के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में बरसात से भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि जहां 3 पुल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त होने से बस एक पुल के भरोसे सारा औद्योगिक क्षेत्र का यातायात चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर संसदीय सचिव चौधरी राम ठाकुर ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से क्षेत्र में जल्द
वैली ब्रिज स्थापित करने की मांग की है ताकि औद्योगिक क्षेत्र के लिए आने वाले भारी वाहनों का यातायात बहाल हो सके। जिसको लेकर आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्य संसदीय सचिव और नालागढ़ विधायक राम कुमार ने बताया कि क्षेत्र के नेशनल हाईवे का कार्य पिछले 1 वर्ष से चल रहा है और उन्होंने स्वयं NHAI से पुलों का निर्माण प्राथमिकता से करने का आग्रह किया था, पर नए पुल नहीं बने और पुराने पुलों को भी निर्माण में क्षति पहुंची और जिसके चलते वह बरसात से पूरी तरीके से ढह गए हैं। बद्दी ब्रूटीवाला नालागढ़ बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के मैप पे हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे, बजट के नाम पे बद्दी को जो है वो आज तक इग्नोर किया गया और बद्दी का जो हमारा रोजाना की बिलिंग है वो लगभग 600 करोड़ की बिलिंग है, जिसका GST जो है लगभग रोज का 100 करोड़ रुपया रेवेन्यू के रूप में हिमाचल प्रदेश को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की 85% जो इनकम है वो बद्दी से होती है और बद्दी आज आइलैंड बनने वाला है। हमारा एक पुल बद्दी ब्रूटीवाला रोड पे अगर वो नहीं होता तो बद्दी आइलैंड बन गया होता। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिरमौर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए प्राकृतिक उत्पाद विक्रय योजना के अंतर्गत तहत नाहन में एक प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं आपको बता दें कि इसमें जिले के विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूह अचार, चटनी, मसाला और खेती की प्राकृतिक रूप से तैयार उत्पाद को लेकर आए हैं। यहां प्रदर्शनी विशेष तौर पर रक्षाबंधन पर्व को लेकर आयोजित की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि यह प्रदर्शनी रक्षाबंधन तक चलेगी और इसमें मेड इन सिरमौर के उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं ताकि वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिल सके। तो CLF जो कम्युनिटी क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जो कि विभिन्न स्वयं सहायता समूह आपस में मिलकर के जो है CLF बनाते हैं, तो ये जो स्वयं सहायता समूह हैं डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटीज के अंदर जो है इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है जिला सिरमौर के अंदर सी हार्ट नाम से ग्रुप जो पिछले लगभग 2.5 से 3 साल के अंदर 40 लाख रुपए की सेल लगभग जो है कर चुका है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पे महिलाएं जो है सुबह, दोपहर और शाम की शिफ्ट के अंदर काम करती हैं। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष RS बाली ने नगरोटा बागवा विधानसभा क्षेत्र में भारी बरसात के कारण प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बंद पड़े ग्रामीण रास्तों, पेयजल परियोजनाओं को शीघ्र पुनः स्थापित करने के निर्देश भी दिए, जहां उन्होंने कहा कि राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाए ताकि आम जनमानस को किसी भी तरीके से असुविधा ना हो। और वहीं उन्होंने RS बाली ने इन क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधा और निजी संपत्ति को हुए नुकसान का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों को तुरंत इसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।